जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वर के ही ऊपर। और पिछली वीडियो में आपने स्वर के ऊपर देखा होगा कि हमारे जो है ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, उसके उदाहरण सहित आज हम अगले स्वर पर चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। स्टूडेंट, आइए जरा देखते हैं ओष्ठ की क्रियाशीलता। स्टूडेंट, क्या है ओष्ठ की क्रियाशीलता? जी हाँ, ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। यानी दोस्तों, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। ओष्ठ की क्रियाशीलता यानी कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, यानी जब हम उनको पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ओठ जो होता है, मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ये सिर्फ मूवमेंट करता है, ये सिर्फ मूवमेंट करता है या क्रियाशील होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। दो भागों में, एक होता है स्टूडेंट वृत्तमुखी और याद रखना एक क्या होता है? अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी। अब जरा ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, वृत्त का मतलब होता है सर्किल यानी गोला। वृत्तमुखी को क्या कहा जाता है? और गोलाकार। क्या कहा जाता है? गोलाकार। और अवृत्तमुखी को क्या कहा जाता है? अगोलाकार। समझो इस लॉजिक को। यानी 11 स्वर में से ऐसे कुछ स्वर होंगे जिनको हम पढ़ेंगे तो हमारा ओठ गोल की आकृति में घूम जाएगा, गोल की आकृति में घूमेगा। कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनको हम पढ़ेंगे गोल की आकृति में नहीं घूमेगा, क्योंकि यहाँ देखें आप उपसर्ग लगा है, ए का मतलब नहीं, जो गोलाकार न घूमे, वृत्तमुखी यानी जो गोलाकार में घूम जाए। 11 स्वर होते हैं। एक बार हम 11 स्वरों का यहाँ नामकरण कर देते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, और क्या होता है स्टूडेंट? औ। 11 स्वर होते हैं। तो जरा देखो, हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। पढ़ो, छोटा आ, ई, ओठ नहीं घूम रहा है, लेकिन जब इस पे आओगे ऊ, देखो ऊ, री पे नहीं घूमा, ए पे नहीं घूमा गोल, ए पे नहीं गोल घूमा ओठ, ओ। तो पढ़ो, यहाँ गोल घूम रहा है स्टूडेंट, इसको समझो आप। इस पे सब पे नहीं हो रहा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ पे ओठ हमारा क्या हो रहा है? गोल घूम रहा है। तो जिसमें गोल आकृति का ओठ घूम जाए उसे क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। समझो ये तरीका पढ़ने का, रटना नहीं, आपको समझना है ना स्टूडेंट? जिस भी स्वर को पढ़ते समय हमारा ओठ गोल आकृति में घूम जाए उसे वृत्तमुखी कहा जाता है। अब जिसमें जिसमें नहीं घूमा ऑलरेडी सब इसमें रख दो, यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और क्या? ए। ये हमारे क्या हो गए? अवृत्तमुखी हो गए। कितनी आसानी से याद हुआ। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए हम चलते हैं अगले स्वर पर। क्या कहता है स्टूडेंट? जरा देखो, इसके साथ ले लो, लेना हो फट से चलते हैं आगे। अब जरा देखो अगला क्या होता है स्टूडेंट? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव की क्रियाशीलता शीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है? जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यानी जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में स्टूडेंट। एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक क्या होता है? पश्च स्वर होता है। स्टूडेंट जीव मूवमेंट करेगा यानी कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनको पढ़ते समय हमारे जीभ का सिर्फ अगला भाग मूवमेंट होगा, अग्रस्वर। ऐसे कुछ स्वर होंगे जिनको पढ़ते समय हमारे जीभ का ना तो अगला भाग ना तो पिछला भाग, सिर्फ और सिर्फ मध्य भाग क्रियाशील होगा, मूवमेंट होगा, मध्य स्वर। जिसको पढ़ते समय जीभ का ना तो अगला भाग ना तो मध्य भाग, सिर्फ और सिर्फ पिछला भाग क्रियाशील हो, उसे पश्च स्वर कहेंगे। आइए स्टूडेंट हम 11 स्वरों को एक बार लिखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और क्या होता है स्टूडेंट? औ। अब समझो दोस्तों, जो अग्र स्वर होता है ना, जो मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में बताया था मध्य स्वर किसे कहा जाता है 11 स्वरों में से। क्लास 1 से पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे। मध्य स्वर किसे कहा जाता है या केंद्रीय स्वर? छोटा आ को केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। अच्छा, पश्च स्वर कैसे आप याद करोगे? पश्च स्वर कैसे याद करोगे? 11 स्वरों में से स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनना, सिर्फ छोटा आ को छोड़कर 11 स्वरों में से अब जरा देखो किसको किसको लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ती है। 3 जैसी आकृति बनानी पड़ती है। तो बड़ा आ को लिखते समय 3 जैसी, छोटा ऊ को लिखते समय 3 जैसी, बड़ा ऊ को लिखते समय 3 जैसी, ओ को लिखते समय 3 जैसी, औ को लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ रही है। तो जिनको जिनको लिखते समय छोटा आ को छोड़कर जिनको जिनको लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ती है उसे ही क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। यहाँ लिख दो, बड़ा आ लिख दो स्टूडेंट, छोटा ऊ लिख दो, बड़ा ऊ लिख दो, ओ लिख दो और क्या लिख दो? औ लिख दो। बस कितना आसान है। अब बाकी जो बचा इसमें से ओ उठाकर अग्रस्वर में रख दो। तो अग्रस्वर में क्या बचा है जरा देखो, छोटी ई, बड़ी ई, फिर क्या बचा है दोस्तों? यहाँ देखो री, फिर क्या बचा है? यहाँ ए और आई। कितना आसान रहा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, है ना? तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलते हैं आगे। देखते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ अगला जो स्वर होता है क्या होता है, कैसे आपके एग्जाम में आएगा? तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो स्टूडेंट, तालु की स्थिति, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट? 4 भागों में बांटा गया है। क्या होता है स्टूडेंट जरा देखो, तालु की स्थिति पर समृद्ध स्वर होता है, दूसरा क्या होता है? अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर होता है, तीसरा होता है विपरीत स्वर, चौथा होता है अर्ध विपरीत स्वर। चौथा क्या होता है? अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध का मतलब क्या होता है पहले समझो। समृद्ध का मतलब होता है बंद, अर्ध का मतलब होता है आधा, समृद्ध का मतलब होता है बंद। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आधा बंद। विपरीत का मतलब क्या होता है? खुला। अर्ध का मतलब आधा, विपरीत का मतलब खुला, यानी आधा खुला। क्या है बंद? आधा बंद, खुला, आधा खुला। दोस्तों हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको पढ़ते समय
हमारा मुख ज़्यादातर स्थिति में बंद रहता है, पर वास्तविक रूप से बंद नहीं होता है। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको पढ़ते समय हमारा मुखाव्य बंद की स्थिति में होता है, पर पूरा बंद नहीं होता है। पूरा जिस दिन मुंह बंद रहेगा तो पढ़ कैसे पाओगे? जैसे ई ई उ उ री, ई ई उ उ री, तो मुंह ज़्यादा नहीं खुल रहा है, बंद है, ज़्यादातर बंद स्थिति में है, तब भी हम पढ़ ले रहे हैं। जैसे हमारे घर परिवार में या हमारे अतिथिगण महोदय के रूप में कोई बीमार होता है, दादा होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो बहुत बुजुर्ग होते हैं, हम कहते हैं भैया मरे नहीं, उनका मरे समझो। वही चीज़ मुख बंद नहीं है पर बंद ही समझो। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट? ये हो गया अर्ध का मतलब आधा बंद, विपरीत का मतलब खुला। अर्ध का मतलब आधा खुला। तो विपरीत स्वर कौन सा होता है, जरा ध्यान से सुनो। इन 11 स्वरों में से ऐसा कौन सा स्वर होगा जिसको पढ़ते समय हमारा मुखाव्य सबसे ज़्यादा खुलेगा? आ पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा खुलेगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ क्या रख दिए? आ। विपरीत स्वर में कौन काउंट होता है? बड़ा आ होता है, क्योंकि हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, कम समझदार होता है, नादान होता है स्टूडेंट। बच्चे के गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या बच्चा कोई चीज़ निगल जाता है, हम अपने नज़दीकी चिकित्सालय में डॉक्टर महोदय के पास जाते हैं। डॉक्टर महोदय कहते हैं बेटा जरा आकर